नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था आपको कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको दो काम करने हैं। जिसमें पहला काम था कि बैंक अकाउंट वैलिडेट कराना है और दूसरा काम अपने बिजनेस प्लेस पे साइन बोर्ड लगाना है। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये कमेंट किया कि आपने जानकारी तो बिल्कुल सही दी, उसके आगे की जानकारी भी आप हमें बताइए और उस जानकारी के साथ साथ हमें सेक्शन वाइज बताइए कि उसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट क्या लगेगा। तो उससे उसके बाद के स्टेप्स ये हैं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपने बोर्ड लगवा लिया है, आपका बैंक अकाउंट कंप्लीट हो गया है। आपको सबसे पहले सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इशू करने हैं। सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। जीएसटीआर 1 एंड 3 भी मंथली बेसिस पे आपको फाइल करना है, जिसके लिए सेक्शन 37 और 39 एप्लीकेबल होता है। जीएसटी पे करना है ऑन टाइम। जो ड्यू डेट्स होती है 24 फॉर क्वार्टरली रिटर्न, और 25 होती है आपका आईएफएफएफ के लिए, और 20th होती है आपकी जो मंथली रिटर्न फाइल होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑन टाइम अपनी जीएसटी पे कराना है, और जिसके लिए सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी इंटरेस्ट लग सकता है। सेक्शन 16 आपको ये बताता है कि आपको आईटीसी का रिकंसिलेशन करके चलना है, और रूल 138 आपको ये बताता है कि ई वे बिल आपको रेगुलरली गुड्स के मूवमेंट पे जनरेट करना है। और सेक्शन 44 ये कहता है कि अगर आप एनुअल रिटर्न के लिए एप्लीकेबल है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। अगर इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप इन कंप्लाइंसेस को पूरा नहीं करते हैं तो डिले कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग लेट फीस लग सकती है। सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग 18% इंटरेस्ट लग सकता है, जो भी आपका टैक्स अमाउंट होगा। जनरल पेनल्टीज सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग लग सकती है, और मे बी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। टू इंडेक्स अकाउंटिंग एंड एलएलपी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो और रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और आगे की ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।